नमस्कार दोस्तों, आज हम उपसर्ग के विषय में पढ़ेंगे। तो उपसर्ग से संबंधित यह मेरी दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने उपसर्ग की बेसिक जानकारी के साथ साथ मुख्य रूप से संस्कृत के उपसर्गों को पढ़ लिया है। तो आज की वीडियो में हम हिंदी के उपसर्गों साथ ही विदेशी उपसर्गों को भी पढ़ेंगे। तो हिंदी के उपसर्ग जिसे तद्भव उपसर्ग भी कहा जाता है। तो हिंदी के जो उपसर्ग होते हैं वह मुख्य रूप से तद्भव शब्दों के साथ प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हिंदी उपसर्गों के अंतर्गत पहला उपसर्ग है अ उपसर्ग, जिसका प्रयोग अभाव या निषेध के संदर्भ में किया जाता है। इससे बनने वाले कुछ शब्द देखिए, जैसे अछूत, ऐसे ही अटल, अलग, अथाह, अजर, अमर, अज्ञान, अजान, बहुत सारे शब्द होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि मैंने आपको जब पहली वीडियो में पढ़ाया था तो संस्कृत के उपसर्ग जब हमने पढ़ा था तो हमने विच्छेद के बारे में भी बात की थी, क्योंकि आपके एग्जाम में शब्दों के विच्छेद से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि किसी शब्द को देख करके बोला जाता है कि इसमें मूल शब्द क्या है या इसमें निहित तो उपसर्ग का नाम बताइए। तो इसे आप तब बता सकेंगे जब आप विच्छेद करने की प्रक्रिया जानेंगे। तो देखिए शब्दों को हम विच्छेद कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल इजी। अ प्लस छूत, अछूत, ऐसे ही अ प्लस तल, अ प्लस था, अथाह। ठीक है। दूसरा उपसर्ग है अल उपसर्ग। इसका प्रयोग भी अभाव या निषेध के संदर्भ में ही किया जाता है। इससे बनने वाले कुछ शब्द देखिए, जैसे अनहोनी, अनजान, अनपढ़, अनमोल, अनदेखा, अनकहा, अनसुना, अनबन, अनमना। और विच्छेद बिल्कुल इसी के हिसाब से, जैसे अन प्लस होनी, अनहोनी। ठीक है, अन प्लस पढ़, अनपढ़, बिल्कुल सिंपल तरीके से। नेक्स्ट उपसर्ग है अध। अध का उपसर्ग का प्रयोग आधा के संदर्भ में किया जाता है। आधा मतलब हाफ। ठीक है, जैसे अध खिला, अध प्लस खिला, इस तरह से बाकी सारे शब्दों को विच्छेद आप कर सकेंगे। जैसे अध पका, अध मरा, अध जला, अध पचा। ठीक है। नेक्स्ट उपसर्ग है उन उपसर्ग। उन, इसका प्रयोग एक कम के संदर्भ में किया जाता है। जैसे हिंदी की जो गिनतियां जब हम पढ़ते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, तो जब 19 आता है, 29 आता है, 39 आता है, 49 आता है, 59, ये जो है, ये सारे जो शब्द हैं वो इस उपसर्ग से मिलकर के बने हैं। जैसे 29 विच्छेद कैसे करेंगे, 1 प्लस 30। ठीक है, ऐसे ही 59, 49, 79, 19। ठीक है। नेक्स्ट उपसर्ग है औ या अब, जिसका प्रयोग हीनता या अनादर के संदर्भ में किया जाता है। अब देखिए औ या औ दोनों का प्रयोग एक ही शब्द में भी किया जाता है, किया जा सकता है। जैसे अवगुण, तो अवगुण को हम इस प्रकार से भी लिखते हैं और इस प्रकार से भी लिखते हैं। ठीक है, तो अगर अव आता है तो आप विच्छेद इस तरह से करेंगे, जैसे अव प्लस गुण, अवगुण। अगर औ शब्द देता है तो औ प्लस गुण, इस तरह से विच्छेद कर सकेंगे। ठीक है, जैसे अवघट, औढ़, अवगढ़। ठीक है। नेक्स्ट उपसर्ग है क उपसर्ग या कु उपसर्ग। कु उपसर्ग के बारे में हमने पहले भी आपसे बात की है। कु का अर्थ होता है बुरा। ठीक है, तो क और कु दोनों उपसर्गों का प्रयोग बुरा के संदर्भ में किया जाता है। जैसे देखिए ये बिल्कुल सेम इसी तरीके से, जैसे कपूत भी होता है मतलब बुरा पुत्र। ठीक है, कुपुत्र का मतलब भी होता है बुरा पुत्र। ठीक है, तो देखिए जैसे कपूत आएगा तो क प्लस पुत्र, कुपुत्र आएगा तो कु प्लस पुत्र। ठीक है, इसी प्रकार से कुचाल, कुपात्र, कुचक्र, कुसंग, कुसंगति भी होता है। ठीक है। नेक्स्ट है चौ। चौ उपसर्ग, जिसका प्रयोग 4 संख्या का जो 4 होता है, 1 2 3 4, तो उस 4 के संदर्भ में किया जाता है। जैसे चौराहा, चौ प्लस मासा, चौमासा, चौपाई, चौकन्ना, चौकोर इत्यादि शब्द। नेक्स्ट उपसर्ग है दू। दू उपसर्ग बड़ा महत्वपूर्ण है। बहुत सारे शब्दों का आपसे पूछा जाता है कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो कई सारे शब्द दे करके उसमें पूछा जाता है इसमें कौन सा उपसर्ग है, या दो उपसर्ग से बना हुआ कौन सा शब्द है, या दो उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है। आप जानते हैं कि आपको ऑप्शन दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। दो उपसर्ग जो है उसका प्रयोग 2 यानी कि संख्या में 2
कम या बुरा के संदर्भ में किया जाता है। ये सारे शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं, जैसे दुगना, दोपहर, दुबला। दुबला शब्द कई बार पूछा गया है, ठीक है। दूषण, दुशाला पूछा गया है, दुकान पूछा गया है, दुधारी, दुबारा, दुनाली, दुमुहा, दुभाषी, दुरूह, दुमाता, दुमंजिला, दुपट्टा। ये सारे शब्द बड़े इंपॉर्टेंट हैं जिन्हें कई बार पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट उपसर्ग है नी। नी उपसर्ग का प्रयोग अभाव या रहित के संदर्भ में किया जाता है, जैसे नी प्लस डर, निडर, ठीक है। निकम्मा, निगोड़ा, निहत्था, निठल्ला, निधन, निधड़क, निठुर, निषेध, निवारण, निपात, निरोग, नियम, निबंध। निबंध शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, नी प्लस बंध, निबंध, जो कि कई बार पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट उपसर्ग है पर। पर उपसर्ग का प्रयोग दूसरा या दूसरी पीढ़ी के संदर्भ में भी किया जाता है, जैसे परदादा, परपोता, परनाना, परजीवी, परदेश, परलोक, पराधीन, परहित, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिन उपसर्ग जिसका प्रयोग रहित के संदर्भ में किया जाता है, इससे बनने वाले कुछ नए शब्द देखिए, जैसे बिन ब्याहा, बिन खाया, बिन कहा, बिन बात, बिन कहा, बिन सुना, बिन बोला, बिन मांगा। इस प्रकार से कुछ शब्द बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है भर उपसर्ग जिसका प्रयोग भरा हुआ या पूरा यानी कि कंप्लीट के संदर्भ में किया जाता है। कुछ शब्द देखिए, जैसे भरपेट, भरसक, भरमार, भरपेट, भरपाई, ठीक है। नेक्स्ट उपसर्ग है सु, और यह बहुत महत्वपूर्ण उपसर्ग है। स और सु, जैसे क और कु उपसर्ग आपने हिंदी में पढ़ा था कि क का भी प्रयोग होता है और कु का भी प्रयोग किया जाता है, ऐसे ही सु उपसर्ग है जिसे स उपसर्ग का भी दोनों जैसे एक साथ प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आप एक उदाहरण देखेंगे, सपूत, स प्लस पूत तो सपूत यानी कि अच्छा पुत्र। इसी प्रकार सुपुत्र यानी कि सु उपसर्ग लगा दिया गया है पुत्र में, तो सुपुत्र शब्द बन गया है, ठीक है। तो कुछ और उदाहरण देखिए, जैसे सहित, सुडौल, सुजान, सुकन्या, सुफल, सचेत, सकाम, शुभाषित, सुशिक्षित, सुबोधित, सुरक्षित। ये सारे शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। समझ लीजिए कि सु उपसर्ग ही बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे विदेशी उपसर्गों को। तो विदेशी उपसर्गों के अंतर्गत मुख्य रूप से अरबी फारसी के उपसर्ग यहाँ पर लिए गए हैं। ज्यादातर शब्द जो उपसर्ग हैं वो अरबी फारसी से आए हैं हिंदी में, ठीक है। तो ये आए हुए उपसर्ग हैं, यानी कि अपनी भाषा के नहीं है, आए हुए उपसर्ग हैं, इसलिए इन्हें आगत उपसर्ग भी कहा जाता है। इसे ध्यान में जरूर रखिएगा, आपसे विदेशी उपसर्ग न कह करके आगत उपसर्ग के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो विदेशी उपसर्गों के अंतर्गत पहला जो उपसर्ग है वह है एन, जिसका प्रयोग ठीक या पूरा के संदर्भ में किया जाता है, जैसे एन वक्त, एन मौका। आप सेंटेंस सुनते हैं ना कि एन वक्त पर तुमने मेरा साथ नहीं दिया, एन मौके पर तुम झूठ बोल गए। इस प्रकार से ये सारे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट उपसर्ग है कम, जिसका प्रयोग थोड़ा या हीन के संदर्भ में किया जाता है और ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। जैसे कमजोर, कम अक्ल, कम कीमत, कम सिन, कम वक्त, कम उम्र, ठीक है। नेक्स्ट है खुश। खुश उपसर्ग जिसका प्रयोग अच्छा के संदर्भ में किया जाता है, जैसे खुशबू यानी कि अच्छी खुशबू, खुशहाल, खुश खबर। खुश खबर यानी कि बहुत अच्छी खबर लेकर के आया है, बोलते हैं ना कि मेरे पास बहुत अच्छी गुड न्यूज है, गुड न्यूज मतलब खुश खबर, ठीक है। खुश नसीब, अच्छे नसीब वाला, खुश किस्मत, खुश मिजाज यानी कि बहुत अच्छे मिजाज वाला व्यक्ति। नेक्स्ट है गैर। गैर उपसर्ग जिसका प्रयोग भिन्न या पराया के संदर्भ में किया जाता है, जैसे गैर हाजिर, गैर सरकारी और गैर सरकारी, फिर गैर जिम्मेदार, गैर मुमकिन, ठीक है। गैर सरकारी दो बार लिखा गया है। नेक्स्ट है दर। दर उपसर्ग जिसका प्रयोग अंदर या में के संदर्भ में
किया जाता है, जैसे दरअसल, दरमियान, दर हकीकत, दरकार। नेक्स्ट उपसर्ग है ना। ना उपसर्ग बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। ना उपसर्ग से कुछ जो शब्द होते हैं वो बहुत पूछे जाते हैं, जिसका प्रयोग नहीं या अभाव के संदर्भ में किया जाता है, जैसे ना लायक, ना धन लायक, ना लायक, ना पसंद, ना समझ, ना बालिग। ना बालिग शब्द बहुत महत्वपूर्ण पूछा जाता है। ना माकूल, ना उम्मीद, नादान, नाराज, ना जायज, नापाक, नामुमकिन, नाकाम। तो ना उपसर्ग से बनने वाले बहुत सारे शब्द भी हैं और इनके बारे में पूछा भी जाता है, तो ये उपसर्ग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है ब उपसर्ग, जिसका प्रयोग साथ या अनुसार के संदर्भ में किया जाता है, जैसे बनाम, बदौलत, बगैर, बखूबी, बमुश्किल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बद उपसर्ग, जिसका प्रयोग बुरा या खराब के संदर्भ में किया जाता है और यह उपसर्ग महत्वपूर्ण है, जैसे बदतमीज, बदबू, बदनाम, बदसूरत, बदकिस्मत, बददुआ, बदचलन, बदहवास, बदनीयत और बदनसीब, ठीक है। नेक्स्ट है बा उपसर्ग, जिसका प्रयोग सहित के संदर्भ में किया जाता है, जैसे बाइज्जत। कोर्ट में आपने सुना होगा, बोलते हैं ना जज लोग कि इन्हें बाइज्जत बरी किया जाता है, यानी कि इज्जत के साथ इन्हें बरी किया जाता है, मुक्त किया जाता है। बाकायदा, बाअदब, बावजूद, बामौका, ठीक है। नेक्स्ट उपसर्ग है बे उपसर्ग। बे उपसर्ग भी बहुत महत्वपूर्ण है और इससे बहुत सारे शब्द बनते हैं और कई बार पूछा भी गया है। बे उपसर्ग का प्रयोग अभाव या बिना के संदर्भ में किया जाता है, जैसे बेवजह, यानी कि बिना वजह के, वजह का अभाव है, कोई कारण नहीं है, ठीक है। बेअदब, बेइज्जत, बेअक्ल, बेदाग, बेकसूर, बेवफा, बेईमान, बेशरम, बेरहम, बेवकूफ, बेचारा, ठीक है। नेक्स्ट उपसर्ग है ला। ला उपसर्ग का प्रयोग भी अभाव या बिना के संदर्भ में ही होता है, जैसे लावारिस, लापरवाह, लाचार, लाजवाब, लाइलाज, लापता। तो लाइलाज और लापता शब्द बहुत कॉमन है जो हमेशा प्रयोग किए जाते हैं, कि कहते हैं ना कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, एकदम लाइलाज बीमारी है, ठीक है। लापता हो गया, लापता यानी कि जिसका कोई पता नहीं है, खो गया है, इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट है सर उपसर्ग, जिसका प्रयोग श्रेष्ठ या मुख्य के संदर्भ में किया जाता है, जैसे सरताज, सरपंच, सरहद, सरनाम, सरदार, सरकार। नेक्स्ट उपसर्ग है हम। जैसे कहते हैं ना कि कुछ लोग हैं तो बोलते हैं हम का जो प्रयोग किया जाता है वह साथ के संदर्भ में किया जाता है, जैसे हम सफर, हमराज, हम जूली, हमदम, हम उम्र, हम वतन, हमदर्द। नेक्स्ट है हर। हर उपसर्ग का प्रयोग प्रत्येक के संदर्भ में किया जाता है, यानी कि हर एक, प्रत्येक, ठीक है। जैसे हर रोज, यानी कि प्रत्येक दिन, हर दफा, हर घड़ी, हर माह, हर वर्ष, हर दिल, हर दम, हर बार, हर एक, ठीक है। तो ये हो गए आपके सारे, यानी कि पहली वीडियो में आपने संस्कृत के उपसर्गों को पढ़ लिया था, इस वीडियो में आपने हिंदी के साथ साथ विदेशी उपसर्गों को पढ़ लिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको उपसर्ग के संदर्भ में आपको कोई डाउट नहीं होगा। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।